हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले एक नई एक्सरसाइज जो कि है 7.3 और ये हमारी मैथ्स की बुक होती है राहुल मॉडल पब्लिक स्कूल में। ठीक है, तो इसको करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करने से पहले एक चीज़ देखने वाले हैं और वो हमारी चीज़ है यूनिटरी मेथड होती है। क्या होती है? हमारी यूनिटरी मेथड होती है। अब यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ में अगर हमको ज़्यादा के बारे में दिया है तो सबसे हम पहले यूनिट मतलब एक, हम हमेशा 1 के बारे में निकाला करेंगे। ठीक है ना। अगर मेरे से बोला जाएगा, अगर मान लो हम सबसे पहले दर्जन बात करते हैं कि इतना केले इतने दर्जन में आ रहे हैं, ऐसे बोले अगर एक दर्जन केले 40 रुपये का 60 रुपये का चल रहा है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं एक दर्जन मतलब 1 यानी 1 सॉरी 12। ठीक है ना। तो 12 हमारा यानी 12 केजीज हमारे यानी 1 डजन यानी 12 बनाना। ठीक है ना। हमारे कितने रुपए में आ रहे हैं? ₹60 में आ रहे हैं। हमको ये बोला गया है और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करने को कि मेरा एक जो बनाना आएगा, सिंगल पीस जो मेरा बनाना होगा वो कितने रुपीज़ का आएगा। ठीक है ना। ऐसे होगा, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। फिर यूनिटरी के बाद अगर हमसे पूछे हम उसके आगे चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यूनिटरी निकालना यानी 1 बनाने का निकालना। ठीक है, या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं 1 रुपये का कितना आएगा या इतने रुपये का क्या आएगा। ठीक है ना। इसको कहा जाता है यूनिटरी मेथड कहा जाता है। तो अब यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है अब देखेंगे। तो 12 बनाना हमारे कितने रुपीज़ के हैं? 60 रुपीज़ की। जब हम मुझे एक बनाना निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? रुपीज़ हम 60 को डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से, तो मेरा एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो अभी कितने में कर जाएगा? 12 5 जा 60। तो मेरा एक केला कितने का हो गया? 1 बनाना मेरा कितने रुपीज़ का हो गया? 5 रुपीज़ का हो गया। ठीक है ना। ऐसे हम अपना जो मैक्सिमम कैलकुलेशन हम होते हैं, हम जब सब्जी मंडी जाएँ, ग्रॉसरी खरीदने कहीं भी जाए, तो जनरली वहाँ यूनिटरी मेथड यूज हो रहा होता है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90। ठीक है, तो स्टेटमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। तो कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा? 90। ठीक है ना। अब मैंने बताया यूनिटरी मेथड निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से सारा चैप्टर सॉल्व होएगा। जब हमें बोले, अब देखो अब पता कैसे करेंगे, 6 के बारे में पूछा है, 10 के बारे में पूछ ले। ठीक है, 10 पेन का दे रखा है, कितने का? आप रुपये में पूछ लिया। 400 ग्राम का पूछेगा, 1.5 किलो का पूछ लिया, यानी ज़्यादा का पूछा है। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो हम सबसे पहले हमारा काम होगा एक का निकालना, फिर उसको हम आगे निकालेंगे। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 6 बाउल, अब यहाँ से मैं क्या बोलूँ? यूनिटरी मतलब एक का निकालो, तो अब यहाँ से एक का निकालेंगे हम। कॉस्ट ऑफ 1 बाउल कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। अब क्या बताया था? जो होगा 90 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है ना। इसको काट लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कट गया और ये कट गया 15 पे। तो कॉस्ट ऑफ 1 बाउल कितना आ गया? ₹15। ठीक है ना, ₹15 का हो गया। ठीक है ना, 15 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला 10 बाउल्स का निकालना है। ठीक है, अगर अब पीछे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अब मैंने बोला 1 बनाना मेरा कितने का था? 5 का। अब मैं बोलूँ मेरे 99 बनाना कितने के आएंगे? तो बस मैं क्या करूँगा, सीधा 5 को 99 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर भी हम यही करेंगे। तो मेरे से पूछा है कॉस्ट ऑफ कितने बाउल? 10 बाउल्स पूछा है। कॉस्ट ऑफ 10 बाउल ही पूछा है, चेक करो क्वेश्चन में, ये देखो 10 बाउल। ठीक है, तो बस 10 से जो आंसर आया उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ गया आंसर? ₹150। बस हो गया। तो कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले क्या करना है? 1 की वैल्यू निकालनी है और फिर जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 निकालने के लिए डिवाइड कर दो, फिर आज में मल्टीप्लाई करो, इतना ईजी। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे हम। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। इसको रब कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखें, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सेम हम इसी कॉन्सेप्ट पे हम यूज़ करने वाले हैं, और हमारा जो यूनिटी मेथड है एज इजी होती है, तो आप असल में इसको रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो अगली बार आप कभी ग्रॉसरी लेने जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करना है इसको, ठीक है ना। चले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 10 पेंसिल्स कॉस्ट ₹10। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू ₹15। कितनी की पूछी है? अब रुपीज़ में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो, अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, अब यहाँ से जब, अच्छा एक चीज़ और देखें, हमें जो निकालना होता है वो डिवाइड में जा रहा था। इसका मतलब अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें, हमें बाउल्स निकालने थे, तो मैंने बाउल्स की क्वांटिटी को डिवाइड में दिया था। अब अगर मैं यहाँ करूँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालूँ, ठीक है ना, कॉस्ट अगर मैं 1 पेंसिल निकालूंगा, तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो मेरे पास एक कॉस्ट आ जाएगी, एक पेंसिल की कॉस्ट। मैंने बताया जैसे यूनिटी मेथड होती है, तो ये हो जाएगी 1.5, ठीक है ना। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। तो बस ये हमारा इतना निकल गया। अब क्या पूछा गया है? अब उल्टा पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 6 बाउल्स की कॉस्ट बताओ, उसके बदले हमसे पूछ लिया 10 बाउल्स ही पूछे थे। लेकिन यहाँ उल्टा देखो, 10 पेंसिल की कॉस्ट तो दे दी, लेकिन अब पेंसिल की कॉस्ट नहीं निकालनी है, हमें ये उल्टा बोला गया कि 72 रुपीज़ में कितने आएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी हमें क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अब नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है यहाँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, तो ये जो आया है 1 रुपये की कॉस्ट आई है हमारी, इसको हम डिवाइड कर देंगे 72 से। 72 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 72, ठीक है। ये मैंने डेसिमल था ऊपर रख दिया तो 0 आएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये कट रहा है 3 5 जा, और ये कट जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0। ये कट गया 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 8 जा 40। तो नंबर कितनी पेंसिल आएंगी 72 रुपीज़ में हमारी? 48 पेंसिल आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 48 पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अब एक सबसे इस क्वेश्चन में आज हम 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बस अब डाउट क्लियर करेंगे। क्या? अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई किया लास्ट में, और यहाँ मैंने डिवाइड किया, आखिर क्यों? तो ध्यान से सुनो, जब मेरे से बोलेगा कि 6 बाउल्स का कॉस्ट इतना है, और मेरे से ज़्यादा या उन्हीं बाउल्स की क्वांटिटी को कम करके पूछेगा, या जैसे मेरे से बोला गया कि 6 बाउल का कॉस्ट 90 है, तो मुझे 10 बाउल्स का बता दो, या मेरे से बोलता 4 बाउल्स का बता दो, तो मैंने आखिर में मैंने बाउल्स की तो बात करी ना, पूछा भी बाउल्स के बारे में। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले, जैसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हमें 10 पेंसिल्स की कॉस्ट दे रखी है, लेकिन अगली बार क्या दे दिया, पेंसिल्स के बारे में थोड़ी बताया। अगर आप देखेंगे ऊपर 6 बाउल, देखो 2 बार दे रखी है क्वांटिटी बाउल्स की, लेकिन अगर नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे एक ही बार में हमारे को पेंसिल्स की क्वांटिटी दे रखी है 10, और इसमें सेकेंड टाइम नहीं दे रखी है। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जब हमको 2 बार पूछा भी गया हो हमको बाउल्स के बारे में, और दिया भी बाउल्स के बारे में, पूछा भी बाउल्स के बारे में या दिया भी किसी एक चीज़ के बारे में दिया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अब उल्टा चीज़ पूछ लिया, अब पैसे दे के हमको बाउल्स की क्वांटिटी निकालनी है, सॉरी पैसे दे के हमको क्या, पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो अब देखो, पेंसिल की कॉस्ट हमने निकाल ली, सेम करेंगे फॉर्मूला, यूनिटी मेथड सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है ना। तो प्लीज़ क्लियर हो तो जल्दी बताएं कमेंट्स में, और कुछ ना आए समझ में तो प्लीज़ बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इन क्वेश्चंस को अगर बता दूंगा, आप जल्दी से बताएं मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Only